तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं अपने क्लास 12 के चैप्टर नंबर 4 के सारणिक की प्रश्नावली 4F के इंट्रोडक्शन के बारे में देखेंगे। इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले तो हमें इसमें बात करनी है संगत और असंगत के बारे में। तो ये संगत और असंगत क्या होते हैं, इससे पहले हम ये देखेंगे कि हमें ये संगत और असंगत कहाँ पे चेक करने हैं। हमें कुछ इस टाइप के सवाल दिए होंगे, ये क्या है, आपकी रैखिक समीकरण कहलाती हैं। 3y = 5 या x+7y = 6, इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस होंगे। इन्हीं को सॉल्व करने से पहले हमें ये चेक करके बताना होगा कि ये संगत हैं कि असंगत हैं। तो वो हम कैसे चेक करते हैं, तो बात करते हैं उसी पे। तो संगत और असंगत हल पे हम बात करते हैं। संगत, इनसे हम क्या बनाएंगे, सारणिक बनाएंगे। ठीक है, बताएंगे कैसे बनाते हैं और आव्यूह भी बनाएंगे इससे। तो हम निकालेंगे यहाँ से एक हम आव्यूह बना लेंगे, उसका हम क्या निकालेंगे, सारणिक निकालेंगे। तो अगर सारणिक 0 के इक्वल नहीं आता है, सारणिक के अगर 0 नहीं आता है तो वह कैसा आव्यूह होगा, व्युत्क्रमणीय होगा। ये हमने अपनी पिछली वाली एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन में पढ़ा था। और अगर सारणिक के आपका क्या आ जाए, 0 आ जाए, है ना, सारणिक के कितना हो जाए, 0 हो जाए, तो सारणिक के 0, तो वो आव्यूह क्या कहलाती हैं, आपकी अव्युत्क्रमणीय कहलाती हैं। ठीक है, अब यहीं से हमको क्या मिलेगा, यहीं से हमको मिलेगा कि संगत कौन है और असंगत कौन है। तो संगत असंगत यहीं से पता चलने वाला है। जो भी आव्यूह का सारणिक 0 के बराबर नहीं होता है, 0 नहीं आता है, तो वो आव्यूह व्युत्क्रमणीय होते हैं। और जब व्युत्क्रमणीय है तो इनका अस्तित्व होता है, तो हम इनका ए इनवर्स निकाल सकते हैं। तो जिनका हल निकल रहा है, ए इनवर्स क्या है, सॉल्यूशन है। तो ए इनवर्स जब सॉल्यूशन है, आंसर है। ठीक है ना, व्युत्क्रमणीय आव्यूह का हम ए इनवर्स निकाल सकते हैं, तो वो क्या है, उसका हल है। तो हल होता है जिनका, वही संगत होते हैं। ठीक है, वही संगत होते हैं। और जिनका हल नहीं होता है, मतलब जिनका सारणिक आपका ये 0 आ गया, अब ये अव्युत्क्रमणीय हो गया। अव्युत्क्रमणीय आव्यूह का जो होता है ए इनवर्स निकलता नहीं है, मतलब हल नहीं निकलता। जब हल नहीं निकलता तो ये क्या कहलाएंगे, असंगत कहलाएंगे। जिनका हल नहीं होता, जिन रैखिक समीकरणों का हल नहीं होता, वो संगत कहलाते हैं। तो ये हमने हाई स्कूल में पढ़ा था, वही है ये। तो अब यहाँ पे ये अव्युत्क्रमणीय तो हो जाएगा जब सारणिक ए जो है 0 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे हमें एक चीज और चेक करनी पड़ेगी, उसके बाद हम इसको असंगत कहेंगे। क्या चेक करना है आपको, आपको चेक करना है एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। अब ये एडजॉइंट ए वाले सारणी की, अब ये बी कहाँ से आएगा बताएंगे। आपको बस इतना याद रखना है कि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू वी क्या हो जाए, या तो 0 के इक्वल आ जाए, या एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी 0 के इक्वल नहीं आए। ठीक है, ये दो ही कंडीशन हो सकती हैं। जब 0 के इक्वल नहीं आता है तो इसे बोल देंगे हम असंगत है। ठीक है, इनके हल असंगत है। ठीक है, अब 0 की इक्वल आ जाए तो चेक करेंगे, फिर इसको हम सॉल्व करेंगे। तो या तो ये संगत होगा या असंगत निकल के आएगा। ठीक है, या तो हल आ जाएंगे या तो हल नहीं आएंगे, 0 के इक्वल होगा। तो बस हमें क्या करना है, जब भी सारणी के का मान अगर 0 आता है तो हमें क्या चेक करना है, एडजॉइंट ऑफ बी, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी चेक करना है, उसकी वैल्यू कितनी आ रही है। ये हो गई आपकी शून्य आव्यूह के बराबर आ रही है या नहीं आ रही है।
अगर बराबर आ रही है तो उसमें संगत भी हो सकता है और असंगत भी हो सकता है, और नहीं आ रही है बराबर तो डायरेक्टली क्या कह देंगे हम वो कि वो असंगत है। ठीक है, तो देखते हैं एक एक क्वेश्चंस को, फिर करते हैं सॉल्व आगे। तो इस वाले क्वेश्चन को हम सॉल्व करके चेक करते हैं कि ये संगत है कि असंगत है। तो कैसे सॉल्व करते हैं यहाँ पे देखते हैं, इसी की सहायता से हम x और y के मान निकालने हैं आपको। यहाँ पे ये दो समीकरण दे रखी है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे रैखिक समीकरणों का युग्म मिलेगा, जैसे a1x प्लस b1y प्लस दो वेरिएबल की भी हो सकती है, x एंड y एंड z भी हो सकता है इसमें, ठीक है। जैसे ये हो गया, ठीक है। ये तीन वेरिएबल में है, एक्स वाई जेड में है, दो वाली ये लिखी हुई है, ये एक्स वाई में लिखी हुई है, ये तीन वेरिएबल में। इस टाइप की इक्वेशंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो उन्हीं से आपको क्या निकालना होगा, जितने भी इसमें वेरिएबल है मतलब चर पद हैं, उनकी वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी यहाँ पे, ठीक है। और वो भी कौन सी विधि से निकालना है, ये क्वेश्चन है आव्यूह विधि से सॉल्व करने वाला। तो आव्यूह विधि से आप यहाँ पे इन चार पदों की वैल्यूज को फाइंड करेंगे, ठीक है, निकालेंगे। तो इस टाइप की कुछ इक्वेशंस मिलेंगी, ये तीन वेरिएबल की हैं तो तीन इक्वेशन, दो वेरिएबल वाली है तो दो इक्वेशन। तो कैसे सॉल्व करना है, इसमें हम इसके गुणांकों के साथ लिखते हैं आव्यूह में। कैसे, x का गुणांक इस साइड में कितना है 1, y का गुणांक 2, इधर x का गुणांक 2, y का गुणांक 3। ये बन गई एक्स वाई के गुणांकों की आव्यूह। और इन टू में एक्स एंड वाई जितने वेरिएबल हैं वो आ जाएंगे, और बराबर में ये रही अचर पदों वाली आव्यूह। ये आव्यूह डायरेक्ट ऐसी लिख दी जाएगी, ठीक है। ये आपकी क्या कहलाएगी, ए आव्यूह। ये आपकी कैपिटल एक्स वाली आव्यूह, ठीक है। और ये आपकी बी आव्यूह, ठीक है। तो यहाँ से क्या बन गया, ए एक्स इंटू बी। तो हम ये लिखेंगे ए एक्स बराबर बी, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, a इनवर्स b। a को इधर भेजेंगे तो a इनवर्स b बन जाएगा। तो हमें यहाँ से x y z की वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ पे हमें a इनवर्स रखना है। फिलहाल अभी हमें क्या चेक करना है, इसमें संगत और असंगत चेक करना है। तो जब संगत और असंगत चेक करते हैं तो क्या होता है प्रोसेस की, सारणिक a निकालना पड़ेगा। तो a वाली आव्यूह आपकी ये रही, तो a वाली आव्यूह का आप सारणिक निकाल दीजिए, 1 3 -2 एंड ये वाला निकाल रहे हैं तो ये कॉलम, ये रो गई आपकी, तो ये 2 बचा। तो कितना आ गया ये चेक करते हैं, 3 -4, ये आपका कितना आ गया -1। तो ये जीरो के इक्वल नहीं है, जीरो के इक्वल नहीं है तो ये क्या हो गया, संगत, ठीक है ना। सारणे के जीरो के इक्वल नहीं है तो क्या हो गया, ये संगत हो गया, ठीक है। इस तरीके से हम पता कर लेंगे कि ये संगत है या नहीं है। अब ये चेक कर लिया, अब इसी में अगर हम बात करें इसका सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, तो हम आसानी से ये निकाल सकते हैं। चलिए करके दिखा देते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, ए इनवर्स निकालना पड़ेगा। ये वाली जो आपकी आव्यूह थी इसका ए इनवर्स लेंगे, ठीक है। ए इनवर्स कैसे लेते हैं आपको पता ही है, 2/2 आव्यूह का तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। एडजॉइंट ए चाहिए आपको, तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये दोनों एलिमेंटों को हम शॉर्ट फॉर्म से ही करेंगे, रिप्लेस कर देंगे और दो के हम साइन बदलेंगे। किस किस को हम रिप्लेस करेंगे, किस किस के हम साइन बदलेंगे, देखिए इन दोनों वाले एलिमेंटों को हम आपस में बदल देंगे और इनके हम साइन चेंज कर देंगे। तो ये एडजॉइंट ऑफ ए बन जाएगा 2/2 आव्यूह का। तो 3 एंड 1 -2 एंड -2, ठीक है, यही तो हो गया। तो ये आपका एडजॉइंट ऑफ ए बन गया। अब यहीं से आपको क्या निकाल लेना है, एडजॉइंट ए के बाद में अब आप निकालेंगे क्या, ए इनवर्स। ए इनवर्स निकाल लीजिए, तो यहाँ पे निकाल देते हैं ए इनवर्स बराबर कितना हो जाएगा, 1/, तो 1/, कितना है -1, तो 1/-1 और 3 -2 एंड -1, ठीक है। -1 के अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो काम हो जाएगा आपका, -3 2 2 एंड -1। ये आपका ए इनवर्स आ गया। अब इस वाली इक्वेशन में रख देते हैं, x क्या है आपका, x y है, ठीक है, बराबर में
ए इनवर्स आ गया आपका कितना, -3 2 2 -1 आ गया। एंड बी क्या है, बी ये वाली आव्यूह है, ठीक है, जो अचर पदों से बनी हुई है, इक्वेशंस के बराबर में जो कोफिशिएंट दिए थे खाली नंबर उनसे बनी हुई आव्यूह कितनी है, बी 2 3 रख दी। इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे और आंसर आ जाएगा। जब मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, ठीक है, प्लस का 6, 3 दूनी 6 और 2 3 6, ठीक है, और कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 और माइनस का 3, ठीक है, कितना हो गया ये 0 और 1, ठीक है। तो यहाँ से आप देख रहे हैं x की वैल्यू अगर हम इन दोनों आव्यूह की तुलना करें तो कितना हो जाएगा, x बराबर आपका 0 एंड y बराबर कितना आ गया 1। इस तरीके से हम इनके आंसर्स निकालते हैं, ठीक है। अब हम एक असंगत वाला केस चेक कर लेते हैं और फिर एक विधि और देखते हैं। तो ये दोनों इक्वेशन लेते हैं, अब हम असंगत वाला केस चेक करेंगे। तो इससे हम क्या बना लेते हैं, अपनी आव्यूह बना लेते हैं। पहले आपको आव्यूह बनानी पड़ेगी, x का गुणांक आपका 1 है, y का गुणांक 3 2 6, ठीक है, और इनटू में जितने वेरिएबल हैं 4 पद हैं x और y है। इधर आपकी ये b वाली आव्यूह हो जाएगी 5 और 8, ठीक है, 5 और 8 हो गई, ये आपकी a हो गई, ये आपकी x हो गई एंड ये b हो गई। अब आप क्या लिखेंगे यहाँ से, x बराबर a इनवर्स b करेंगे, ठीक है, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अब आप पहले क्या निकालेंगे, इसका सारणिक निकालेंगे। तो सारणिक निकाल के चेक करते हैं तो कितना हो जाएगा, 1 6 -3 एंड 2, ये कितना हो गया 6 -6 0 आ गया, मतलब सारणिक क्या हो गया, सारणिक आपका 0 के इक्वल आ गया। अब आपको क्या चेक करना है, आपको चेक करना है कि एडजॉइंट ऑफ बी की वैल्यू, क्या चेक करना है, एडजॉइंट ऑफ बी की वैल्यू। तो हम एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं इनटू बी की वैल्यू चेक करेंगे ना। तो एडजॉइंट ऑफ ए लेते हैं पहले हम, तो 2/2 के आव्यूह में आप आराम से निकाल सकते हैं डायरेक्टली, अभी बताया था। एडजॉइंट ऑफ ए कितना हो जाएगा, ये दोनों ही पोजीशन चेंज और इनके साइन चेंज, तो ये हो गया 6 1 -2 एंड -3, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, एडजॉइंट ए के साथ में बी की मल्टीप्लाई। तो बी वाला हमारा आव्यूह कितना है, ऊपर आप देख सकते हैं 5 और 8 है, ठीक है, बी वाला आव्यूह, तो हम उसकी मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी चेक करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 -3 -2 1 इंटू वी कितना 5 एंड 8, ठीक है, इनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा, ये 6 पंजे 30 और प्लस आता माइनस हो गया 8 दिया 24, 5 दूनी 10 प्लस 8, ठीक है, ये कितना आ गया, ये आ गया 6 -2। तो ये 0 के इक्वल नहीं है, 0 आप नल मैट्रिक्स के इक्वल नहीं है, नल मतलब शून्य आव्यूह के इक्वल नहीं आया। यही तो बात हुई थी, अभी पीछे बताया था कि अगर सारणी के आपका 0 आ जाता है तो हमें क्या चेक करना है, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी चेक करना है। अगर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी शून्य मैट्रिक्स के बराबर नहीं आता है तो डायरेक्टली हम इसे क्या बोल देंगे, असंगत बोल देंगे, ठीक है, असंगत कह देंगे। और अगर 0 आ जाता है, 0 के इक्वल आ जाता है तो हमें क्या करना होगा, चेक करना होगा कि सॉल्यूशन हमें इसके निकाल के देखेंगे कि ये संगत है या नहीं। अगर संगत होगा तो आ जाएगा आंसर, नहीं होगा तो नहीं आएगा, ठीक है। तो ये संगत और असंगत चेक करना भी हो गया और इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है वो भी हो गया। तो इसमें एक और विधि है जिसका नाम है क्रेमर विधि, ठीक है, क्या नाम है, क्रेमर विधि। तो क्रेमर विधि, क्रेमर विधि, तो इसी क्वेश्चन पे हम क्रेमर विधि लगाते हैं। तो हमारे पास यहाँ से क्या आ गया था, हमारे पास जो इक्वेशन है, जो आपकी ये इक्वेशन है x प्लस 3y इक्वल्स टू 5 एंड 2x प्लस 6y इक्वल्स टू 8, यहाँ से हम इनके गुणांकों से, ठीक है, एक्स वाई के गुणांकों से हम क्या बना लेंगे, यहाँ पे आपकी एक सारणिक बना लेंगे जिसे हम बोल देंगे डी। क्या बोल देंगे, डी, सारणिक बना लेंगे 1 3 2 6, बन गई ये सारणिक। अब हम इसका सारणिक निकालेंगे तो यहाँ भी सारणिक हमारा क्या नहीं होना चाहिए,
जीरो नहीं होना चाहिए, और जबकि इसका सारणिक क्या आ गया, जीरो। चलिए मान लीजिए अभी यहाँ पे जीरो नहीं आया है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे x की वैल्यू, यहाँ पे x की वैल्यू हम डायरेक्ट निकाल लेंगे। यहाँ पे कैसे निकलेगा, dx अपॉन डी करके, एंड y की वैल्यू भी यहाँ पे हमारी डायरेक्ट निकल आएगी। y की वैल्यू भी डायरेक्ट निकलती है, कैसे निकलती है, ये निकलेगी आपकी dy बटे डी से, ठीक है। d आपका क्या रहने वाला है, ये सारणिक d, ठीक है, यहाँ पे आएगा। और z की वैल्यू भी सेम टू सेम इसी प्रोसेस से निकाल सकते हैं, अगर तीनों दे रखे हो, dz बटे d, ठीक है। अब ये रह गया dx एंड dy एंड dz, ये कैसे आते हैं, तो एक को करके बताते हैं। चलिए सभी को लिख देते हैं। तो dx कैसे निकलेगा, dx निकलता है इसमें, ये जो d वाली आव्यूह है, d वाली आव्यूह है, इस d वाली, तो ये d वाली आव्यूह में जो है हम क्या करेंगे, इसके x वाले स्तंभ को, यही x वाला है, ठीक है, ये किस के कोफिशिएंट से बना है, x के कोफिशिएंट से बना है, मतलब गुणांकों से बना है ये वाली स्तंभ, कॉलम ये किससे बना है, x वाले से। तो हम इसे रिप्लेस कर देंगे इसके साथ में, इससे बनी हुई आव्यूह को, ठीक है। ये क्या है, हमारे अचर पद। इन अचर पदों से हम x वाले स्तंभ को क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे। तो x dx निकालने के लिए x वाला स्तंभ रिप्लेस किया जाएगा इनसे, और dy निकालने के लिए y वाला स्तंभ रिप्लेस किया जाएगा अचर पदों से। तो यहाँ पे हम x वाला रिप्लेस करते हैं, कितना हो जाएगा, ये सारणिक बनेगा, सॉरी आव्यूह नहीं, सारणिक हो। तो ये 5 8, और ये y वाला ऐसे ही रहेगा, x के केस में 3 6, ठीक है। ये dx हो गया। अब आप क्या करेंगे, यहाँ से इसका प्रसार करके इसकी वैल्यू ले लेंगे, ठीक है। ऐसे ही dy बनाएंगे, तो dy जब बनाएंगे तो dy कितना हो जाएगा आपका, x वाला स्तंभ तो ऐसे ही रहेगा y के केस में, और d वाले को हम रिप्लेस कर देंगे अचर पदों से, कितना हो जाएगा 5 8, और इसका प्रसार करके dy की वैल्यू ले लेंगे, और यहाँ से dx की वैल्यू ले लेंगे, dx की वैल्यू यहाँ रखेंगे, और dy की वैल्यू यहाँ रखेंगे, और इसी प्रकार से ये आंसर आ जाएंगे आपके x एंड y के, ठीक है। चलिए एक्सरसाइज में देखते हैं हमें कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं, तो वहीं पे हम क्रेमर विधि को और अच्छे से समझेंगे।